युद्ध कंसंट्रेशन होगा भारत पाकिस्तान चाइना के बीच। सारे जो मुस्लिम कंट्री है वो जल समाधि और प्राकृतिक आपत में डूब जाएंगे और युद्ध में यूरोप और अमेरिका नक्शा पूरा बदल जाएगा। चाइना का 60% तक जल समाधि हो जाएगा और कुछ चाइना का भूकंप से तबाही से नष्ट हो जाएगा। भारत का ज्योग्राफी का विकास होगा भूकंप के माध्यम से और भगवान की कृपा से अखंड भारत विश्व में बनेगा। दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा किन देशों का अस्तित्व। तृतीय विश्व युद्ध का अंजाम होगा कितना भयानक। क्या विस्तारवादी चीन का विनाश तय है? किन देशों की जल समाधि निश्चित है? कौन आएगा जो रखेगा अखंड भारत की नींव? भगवान कल्कि के हाथों होगा किन देशों का सफाया? ब्रह्मांड में बनने वाली है किसकी सरकार? प्रभु जगन्नाथ की दुनिया से आरंभ से लेकर अंत तक क्या कहती है भविष्यवाणी का पुराण? परम पूजनीय पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी की दैव्य वाणी दे रही है सत्यता का प्रमाण। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, जगन्नाथ धाम से मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं विश्व सनातन धर्म सेवा संस्था के संस्थापक परम पूजनीय श्री काशीनाथ मिश्र जी। स्वागत है गुरु जी आपका एक बार फिर से। जय जगन्नाथ, सभी को स्वागत है। जो कि जगन्नाथपुरी की इसी धरा पर 600 वर्ष पूर्व परम पूजनीय संत अच्युतानंद महाराज द्वारा ताड़ के पत्तों पर एक अलौकिक अक्षय ग्रंथ यानी कि भविष्यवाणी का पुराण लिखी गई और उसी पुराण के हवाले से गुरु जी ने ये बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच जो अभी युद्ध के हालात हैं वो तृतीय विश्व युद्ध की नींव नहीं रखेंगे, बल्कि भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच तृतीय विश्व युद्ध होगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर भविष्यवाणी के अनुसार तृतीय विश्व युद्ध इन 3 देशों के बीच देखने को मिलेगा तो इस विश्व युद्ध का अंजाम क्या होगा, या फिर यूँ कहें कि तृतीय विश्व युद्ध में जीत किसकी होगी? मानव सभ्यता यानी कि इंसान का क्या होगा इस तृतीय विश्व युद्ध में? इसी को लेकर एक बार फिर आइए गुरु जी से जानने की कोशिश करते हैं। बताइए गुरु जी। जय जगन्नाथ। ये हमारी शास्त्रों परंपरा और भविष्य पुराण के अनुसार विजय धर्म की होगा जी। और धर्म जिसका पास है उनका विजय होगा, क्योंकि ये जो भौतिक युद्ध शुरू होगा पहले, यानी जो मैकेनिकल युद्ध कल के माध्यम से जो युद्ध होगा विश्व युद्ध, ये युद्ध पहला चरण में होगा और अंतिम चरण में धर्मीय युद्ध होगा। यानी भगवान कल्कि और भगवान कल्कि के साथ नारायण सेना, पंच सखा, 64 सिद्ध और उसका साथ 5 बालवीर जिन्होंने युद्ध नहीं किए थे महाभारत युद्ध में जी। अभिमन्यु, घटोत्कच, एकलव्य, बेलालसेन, बब्रुवाहन, ये 5 वीरों युद्ध नहीं किए थे, वो भी युद्ध करेंगे अंतिम युद्ध में। और अष्टरथी, अश्वत्थामा, शल्य, कर्ण, जयद्रथ, ये जो थे वो अष्टरथी, पंचु पांडव और जो पुराना जो वीर भक्त थे वो सभी मिलके भगवान कल्कि की सेना में रहेंगे जी। और अंतिम युद्ध वही लोग करेंगे। पहला जो युद्ध होगा वो युद्ध में सारा विश्व का बहुत सारे विनाश होगा। सारे यूरोपियन कंट्री जो है वो जहरीला बन जाएगा, अमेरिकन कंट्री जहरीला बन जाएगा। जितना एटॉमिक रिएक्टर है उसमें रेडिएशन आएगा और वार की प्रभाव से दूसरा नॉर्थ पोल की पिघलने के हिसाब से कई बड़े बड़े महामारी और विषाक्त गैस यूरोप
और अमेरिका को कबलित करेगा जी। और वही समय युद्ध की समय होगा। और युद्ध में यूरोप और अमेरिका नक्शा पूरा बदल जाएगा और रशिया का थोड़ा बदलेगा, पर युद्ध कंसंट्रेशन होगा भारत पाकिस्तान चाइना के बीच में। इसमें जो मीडिएस्ट कंट्री है, सारे जो मुस्लिम कंट्री है, वो जल समाधि और प्राकृतिक आफत में डूब जाएंगे, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। और पूर्व में जितना देश है जैसे कि चाइना, जापान, हांगकांग, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मालदीव्स, ऐसे जो कंट्रीज़ है वो कंट्रीज सब जल समाधि लेंगे। चाइना का 60% तक जल समाधि हो जाएगा जी। और कुछ चाइना का भूकंप से तबाही से नष्ट हो जाएगा और महामारी से चाइना का बहुत बड़ा विनाश अगले समय में आने वाला है। तो ऐसे समय पर एक तरफ से विश्व युद्ध, दूसरी तरफ से पंचभूत का प्रलय लगता रहेगा। तो इसमें सारा विश्व का ज्योग्राफी चेंज हो जाएगा, भारत का ज्योग्राफी का विकास होगा भूकंप के माध्यम से, और भगवान की कृपा से अखंड भारत विश्व में बनेगा। जी। और युद्ध में कोई देश निर्णायक स्थिति को नहीं आ पाएंगे। अंतिम समय में सभी बड़े देश जैसे कि अमेरिका, 13 मुस्लिम कंट्री, चाइना, पाकिस्तान और ब्रिटिश, ये सब मिलके भारत की ओर एक तरफ से मिलके तुर्की के, ईरान के साथ मिलके युद्ध करेंगे। वो भी युद्ध करके सारा भारत की बहु अंचल को क्षतिग्रस्त करेंगे। अंतिम समय में जी। वो परमाणु युद्ध करेंगे और उससे पहले करीब 14 लाख सैन्य तक वो उड़ीसा की जिस जगह पर हम बैठे हैं, ये जो इसको खंडगिरी सिद्ध सदन यानी सिद्ध भवन यानी सिद्ध ऋषियों का तपस्या स्थान बताते हैं, जिस जगह पर हम बैठे इसका नाम खंडगिरी है। जी। और और इस खंडगिरी के पास तुर्की और मुस्लिम और पाकिस्तान, चाइना का 14 लाख सैन्य लेके आएंगे। तो उसी समय भगवान कल्कि वही खंडगिर के पास आके सुदर्शन चक्र को बुलाएंगे और उसी समय प्रभु के साथ अश्वत्थामा और शल्य दोनों प्रभु के साथ आके पहले से पहुंच जाएंगे, जिसको महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे, अश्वत्थामा शल्य संग तरे थिबे निज क्षत्रि वृत्ति धरी। अश्वत्थामा शल्य अपना क्षत्रिय शक्ति से धारण करके प्रभु की कला प्राप्त होके प्रभु के साथ रहेंगे। अनंत केसरी निज चक्रधारी चक्र को आह्वान करेंगे उसी समय। जी। तो चक्र युद्ध करेगा, वो दोनों भी युद्ध करेंगे। सारे जितने 14 लाख सैन्य को एक समय में प्रभु मौत के घाट उतार देंगे, रक्त का नदी बह जाएगा। और उसका बाद वो देखेंगे भगवान कल्कि से युद्ध करना संभव नहीं है, क्योंकि उस समय कल्कि का प्रकाश हो जाएगा। उसी के लिए सब मिलके सारा पटवार लेके सैन्य लेके आएंगे प्रभु के साथ लड़ने के लिए। जी। बोलेंगे हमारा असली शत्रु यही कल्कि है। तो सब मिलके आएंगे, सब सफा होके रह जाएंगे, कोई लौटेगा नहीं अपना देश, सभी का मृत्यु हो जाएगा। और उसका बाद सोचेंगे सारा विश्व में जो बड़े बड़े देश है ना, अपना सारा परमाणु को आलट करेंगे। बोलेंगे वही देश में तो भगवान कल्कि है, परमाणु से वो देश के साथ कल्कि को भी जलाकर रख देंगे। तो जितना बोमा है परमाणु का, अमेरिका के पास, ब्रिटिश के पास, सारे मुस्लिम कंट्री, चाइना, जापान, सब आलट करके रेडी करेंगे भारत के ऊपर डालने के लिए। भगवान को ये पता चल जाएगा और उसी समय भक्त लोग आतंकित हो जाएंगे। बार बार टेलीविज़न के माध्यम से प्रचार होगा, माँ समय बहुत बुरा आ रहा है, यही प्रचार होगा, किसी समय भारत जलकर आग की गोला बन जाएगा। और लोगों को भगवान शरण में जाने के लिए सरकार बताएंगे, पहले दफ़ा दावा के साथ बात करते हैं। आज तो बहुत सारे सरकार है हमारे देश में, तो सारी सरकार आलट करेंगे भगवान की शरण में जाओ। अरे अभी से जाने तो चलेगा ना, उस समय बोलेंगे, क्योंकि उस समय बोले से क्या फ़ायदा ना। तो उसी समय बोलेंगे भगवान की शरण में, जगन्नाथ ही रक्षा करेंगे, कल्कि भगवान रक्षा करेंगे।
और भारत की शासन से शुरू करके बड़े बड़े अध्यक्ष तक भगवान कल्कि से संपर्क में लेने के लिए आएंगे, पर प्रभु उनको दर्शन नहीं देंगे, जी। क्योंकि उस समय प्रभु क्रोधित होकर रहते हैं। उनका सामना करना बहुत मुश्किल होगा, सभी लोग उनके सामने नहीं आ पाएंगे। सिर्फ भक्त, गिने चुने भक्त प्रभु का साथ उस समय रहेंगे। तो एक प्लान करके मध्य रात्रि में भारत को पूरा जलाने के लिए, कई हजारों लाखों बम गिराने के लिए सारा विश्व की जो हमारा शत्रु, जो जिस देश के बारे में बताया, वो सब प्लान कर लेंगे जी। वो भी परमाणु गिराएंगे। तो महापुरुष अच्युतानंद के इस बारे में लिखे हैं। उसी समय भगवान कल्कि अपना जोग माया शक्ति की प्रकट करेंगे। अग्निरोदाही का शक्ति टाणी आणी वेजे कमला पति जे परमाणु जे बोमा। महापुरुष अच्युतानंद ही बोलते हैं, परमाणु बोमा का जो ज्वलन का शक्ति, उसको टोटल प्रभु डिसेंट्रलाइज करके अपना शरीर में ले लेंगे। सब परमाणु बोमा गिरेगा, निष्क्रिय हो जाएगा, यानी प्रभु अपना शरीर में उसको लेते लेते। और परमाणु बोमा जे परमाणु जे बोमा ताहा जे फुटीबो नहीं, यानी वो भ्रष्ट नहीं करेगा। प्रभु शून्य में कहीं उसको हजा देंगे भगवान कल्कि। जी। तो उसी समय सारा विश्व की जितने देश है भय से कंपने लगेंगे। अरे लाखों परमाणु बोमा कहाँ गया और किसने उसको नष्ट किया, क्या टेक्नोलॉजी भारत में। तब भगवान कल्कि का याद आएगा भक्त लोगों को, जी। जो मालिका का धारा में प्रचार करते हैं। कई कई देश विश्व में इंटरनेशनली मालिका धारा भी प्रचार होते हैं। वही लोग बोलेंगे हमारी प्रभु कल्कि है और उन्होंने रक्षा किया। जी। तो उसी समय परमाणु बोमा भ्रष्ट नहीं करेगा। भगवान कल्कि अपना शरीर में उसको लेके क्रोधित हो जाएंगे और प्रभु दिव्य रूप प्रकाश होगा, महाकाल का रूप भगवान कल्कि धारण करेंगे और देवता लोग आके प्रभु को स्तुति करेंगे। जी। इंद्रदेव लाके बेगवंत नाम के अश्व भगवान कल्कि को समर्पण करेंगे और वज्र भी समर्पण करेंगे। जो वज्र जाजनगर बिरजा क्षेत्र जहाँ प्रभु का जन्म स्थान वहीं पर है। तो प्रभु एक हाथ पर वज्र, दूसरी हाथ पर चक्र और बेगवंत नाम की घोड़े के ऊपर बैठ के सारा विश्व की जितने पापी हैं, जितने अस्त्र शस्त्र कलियुग का टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर है, सभी को मिट्टी में मिला देंगे। और जो बंकर में लूचे हैं राष्ट्र अध्यक्ष सब 50-100 फीट के नीचे भोजन फजन रेडी करके बचने के लिए जी। उस बंकर को तोड़ के कल्कि भगवान उसको भी मारेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। सबको मारने के बाद जो भक्त लोग आज प्रभु की सनातन धर्म में हैं, चाहे आब्रेड हमारे देश में, उसी भक्त लोगों को वहीं पर रजा करके उनको दिव्य ज्ञान और दिव्य शक्ति प्रदान करके सनातन धर्म प्रतिष्ठा करेंगे और अंत में सारा विश्व में सनातन धर्म रहेगा। भगवान कल्कि रजा रहेंगे। जाजनगर उड़ीसा का विश्व की मृत जातीय संघ का यानी ब्रह्मांड का महामहासंघ बनेगा जी। और संविधान ब्रह्मदेव और शंकर भगवान इंद्रदेव मिलके भगवान के साथ बनाएंगे। वही संविधान सारा विश्व में चलेगा। वो सनातन धर्मी संविधान कहा जाएगा। एक ही ध्वजा रहेगा जिसको पंचरंगी ध्वजा, भगवान द्वापर युग में वही ध्वजा था। जी। सत्य, शांति, दया, क्षमा, मैत्री, यानी श्वेत पीत लोहित हरित नील वर्ण तन्मध्य एकाक्षर, वही ध्वजा सारा विश्व में एक ही ध्वजा। जो लोग बोलते हैं ना हमारा सनातन धर्म बने और सारा विश्व में सनातन, भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाए, तो वही ध्वजा सनातन धर्म का है। जो द्वापर युग ने भगवान कृष्ण ने उस ध्वजा को सारा विश्व में धर्म स्थापना किए थे। ये एक नए सतयुग की शुरुआत। हाँ। सतयुग की सरकार। ये पूर्ण सत्य युग नहीं माँ, ये आद्य सत्य युग जिसको हम अनंत युग यानी भगवान और भक्तों का युग बोलते हैं। जी। क्योंकि हर 4 युग के बाद भगवान और भक्तों का विलन होता है, जिसको अनंत युग कहते हैं। यानी अनंत कौन है? जो आदि ब्रह्म है। बिल्कुल। वो आदि ब्रह्म उसी समय आते हैं और भक्त लोगों को सुख देते हैं, उद्धार भी करते हैं और धरती को सफाई भी करते हैं, सनातन धर्म को पुनर्प्रतिष्ठा करके फिर 4 युग का स्थापन करते हैं। जी। तो ऐसे सारा विश्व में भारत का विजय होगा, प्रभु का विजय होगा, भक्तों का विजय होगा और सारा विश्व में जो जो लोग बचेंगे, धर्मी लोग जो पहले से मालिका की धारा में होंगे,
वही लोग रजा बन के फिर सत्ययुग यानी आद्य सत्ययुग को फिर आगे लेके 1009 साल तक वो युग चलेगा। और स्वर्ग में जैसा सिचुएशन है, जैसा क्लाइमेट है, जैसा भोजन है, जैसा रहन सहन है, जैसा मृत्यु भय नहीं है, ऐसे समय बन जाएगा धरती पर।